उससे पहले भाई राहुल मक्कड़ जी, पूर्व प्रत्याशी हांसी जननायक जनता पार्टी भाई तरुण गोयल जी पगड़ी पहना करके उनका स्वागत करेंगे। भव्य बिश्नोई जी का आप सब साथी जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत करें। साथियों, जोरदार तालियां आप सबके सम्मान से उपस्थित रहनी चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सबके अपने आदमपुर उपचुनाव के गठबंधन प्रत्याशी श्री भव्य बिश्नोई जी, जोरदार तालियां बजाएं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भव्य बिश्नोई जीतेगा। भारत माता की जय। परम आदरणीय हरियाणा सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, परम आदरणीय आप सभी के सुख दुख के साथी, मेरे मार्गदर्शक और हरियाणा प्रांत के ईमानदारी, संघर्ष और मेहनत के प्रतीक श्री कुलदीप बिश्नोई जी, परम आदरणीय जननायक जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ अध्यक्ष सरदार विशाल सिंह जी, आदरणीय उकलाना हल्के से विधायक और हरियाणा सरकार में मंत्री श्री अनूप धानक जी, आदरणीय श्री राजेंद्र रतानी जी, आदरणीय हिसार से हमारे विधायक हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, आदरणीय हिसार जिले के जसपा के अध्यक्ष श्री रमेश बदारा जी, आदरणीय पिताजी के सुख दुख के साथी नलवा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे श्री रणधीर बनिहार जी, आदरणीय मास्टर ताराचंद जी, श्री कृष्ण गंगवा जी, श्री सिल्क पुनिया जी, मंच संचालक भाई शिव कुमार जी, श्री भीम सिंह गौड़ा जी, भाई राहुल मक्कड़ जी, मंच पर विराजमान भाजपा जसपा के सभी सम्मानित साथीगण और बालसमंद गांव में यहाँ आए बहुत ही आदरणीय बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, बहनों, भाइयों और प्रेस साहिबान, युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी भजला जी की कर्मभूमि और चौधरी कुलदीप जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि आदमपुर की पवित्र धरा को नमन करता हूं और आप सभी का यहां पहुंचने पर और मुझे आशीर्वाद देने पर हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी का, जननायक जनता पार्टी का और आदमपुर के मेरे परिवार का, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली है। आदमपुर का उम्मीदवार होना मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि आदमपुर मेरा घर, मेरा परिवार है। आदमपुर को मेरे दादाजी ने बहुत ही प्यार से सींचा था और उनके बाद पिताजी ने पूरी मेहनत और लगन के साथ, अपने खून पसीने के साथ इसकी हिफाजत की है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में भी आदमपुर के मान और सम्मान को आगे बढ़ाने में मैं कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। साथियों, एक शिक्षित युवा प्रत्याशी होना मैं समझता हूं मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मुझ में ऊर्जा है, मेहनत करने की क्षमता है और एक नई सोच लेकर तेज रफ्तार के साथ आपकी सेवा करने की इच्छा है। और इस बात का जीता जागता सबूत आज आपके समक्ष मंच पर विराजे हुए हैं। दुष्यंत चौटाला जी ने अपनी मेहनत के दम पर यह साबित कर दिया है कि राजनीति में युवा नेतृत्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मैं आभारी हूं दुष्यंत जी का कि इन्होंने पूरे प्रदेश में एक मिसाल कायम की है और अनेकों नौजवान साथियों को प्रेरणा दी है। और साथियों, जब 1 और 1 11 होता है तो आप सभी जानते हैं कि समाज को आगे बढ़ाने में दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। साथियों, बेशक
चौधरी देवीलाल परिवार और चौधरी भजनलाल परिवार राजनीतिक विरोधी रहे, लेकिन स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का और स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का एक दूसरे के प्रति हमेशा बहुत सम्मान रहा। डॉक्टर अजय सिंह जी और चौधरी कुलदीप जी भी एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं और दुष्यंत भाई और मेरा भी याराना है। और मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आज हमारे इस मंच को साझा करना, आज हमारे परिवारों का राजनीतिक रूप से एक होना आदमपुर के विकास के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि हमारा एक होना सिर्फ आदमपुर ही नहीं बल्कि आने वाले समय में पूरे हरियाणा प्रांत में जन सेवा करने में हमें नई शक्ति प्रदान करने का काम करेगा। सम्मानित ग्रामवासियों, आज मैं आपके बीच कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। मैं तो अक्सर आपसे रूबरू होता हूं और वैसे भी आज आप दुष्यंत चौटाला जी का वक्तव्य सुनने आए हैं, इसीलिए मैं कुछ ही शब्दों में अपने विचारों को विराम करने का प्रयास करूंगा। आप सभी जानते हैं कि आपका और हमारा 54 साल का पारिवारिक रिश्ता है, कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है। यह बहुत महत्व रखता है। आज पूरे हिंदुस्तान में आदमपुर की एक अलग पहचान है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर गुजरात तक, आप कहीं भी जाए और यदि आदमपुर का जिक्र हो तो स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का नाम लिया जाता है, और यदि चौधरी भजनलाल जी का नाम लिया जाए तो लोग आदमपुर का जिक्र करते हैं। तो साथियों, ये पहचान आप सभी की देन है, कि आपके आशीर्वाद, चौधरी भजनलाल जी की मेहनत और पिताजी की संघर्ष की देन है। और अब समय आ गया है कि हम इस पहचान को, इस विश्वास को, इस पारिवारिक रिश्ते को और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने जो विकास कार्य आदमपुर हल्के में किए, मुझसे बेहतर आप सभी उनके बारे में जानते हैं। आज आदमपुर हल्के में एक एक ईंट पर चौधरी भजनलाल परिवार का नाम लिखा हुआ है। चौधरी भजनलाल जी ने आदमपुर में विकास की गंगा बहाई थी, ये आप सभी जानते हैं। हर घर को रोजगार दिया, तेल तक पानी पहुंचाने का काम किया, 36 बिरादरी के काम किए। और पिताजी ने भी आप सभी की सेवा करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। हमेशा विपक्षी सांसद या विपक्षी विधायक होने के बावजूद जो विकास कार्य इनके दायरे में संभव थे, उन्होंने उनको पूरा किया। आपकी सुख दुख में शामिल रहे और हर उचित मंच पर आपकी आवाज उठाई। लेकिन इसके बावजूद उनको इस बात की तकलीफ थी कि जिस बड़े पैमाने पर वो आदमपुर हल्के में काम करना चाहते हैं, वो विपक्ष में रहकर संभव नहीं था। पिताजी चौधरी भजनलाल जी का स्वर्णिम दौर आपके बीच में लाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष में रहते हुए बड़ा मुश्किल साबित हो रहा था। और इस बात की हमेशा चिंता पिताजी को रहती थी और हम अक्सर इस पर चर्चा किया करते थे। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आप सभी के आशीर्वाद से, आपसे सलाह मशवरा करने के बाद हमने फैसला लिया कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। और साथियों, आप सभी इस बात के गवाह हैं कि आज हमारा देश प्रगति की ओर तेजी से दौड़ रहा है। आज हमारा प्रदेश प्रगति की ओर तेजी से दौड़ रहा है। मैं कायल हूं मोदी जी के नेतृत्व का, जो देश के स्वाभिमान को पूरे विश्व भर में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं कायल हूं मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व का, जो हरियाणा प्रदेश में एक बहुत ही ईमानदार और जवाबदेही मुख्यमंत्री के रूप में आपको सेवा दे रहे हैं। साथियों, एक जमाने में चौधरी भजनलाल जी ने टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया था और आज 300 करोड़ की लागत से आदमपुर हल्के में टेल तक पानी पहुंचाने का काम मनोहर लाल खट्टर जी ने किया। 24 घंटे बाथरूम गांव में बिजली देने का काम उन्होंने किया। और इन्हीं की रहनुमाई में आने वाले समय में संपूर्ण आदमपुर हल्के में और भी विकास कार्य होंगे। सम्मानित ग्रामवासियों, पिछले 2.5 महीनों में जब से हम भाजपा में शामिल हुए हैं, तो 530 करोड़ रुपए की लागत से मनोहर लाल खट्टर जी के आशीर्वाद से, दुष्यंत जी के आशीर्वाद से, पिताजी की मेहनत से विकास कार्य हुए। जो विकास कार्यों के वायदे तो चौधरी कुलदीप जी ने आपसे किए थे, वो एक के बाद एक पूरे होते जा रहे हैं। चाहे वो ढाणी मोहब्बतपुर की स्कूल खुलवाने की बात हो, हमारे किसानों को मुआवजा दिलवाने की बात हो, आदमपुर में फाटक खुलवाने की बात हो, आदमपुर गांव को नगर पालिका से बाहर निकालने की बात हो, मंडी आदमपुर में बरसाती पानी की निकासी कराने की बात हो, सीवरेज की पानी की व्यवस्था दुरुस्त करवाने की बात हो, सड़कों की व्यवस्था करने की बात हो।
और मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं दुष्यंत जी का, जिन्होंने 29 करोड़ 32 लाख की लागत से हमारे आदमपुर हल्के के विभिन्न इलाकों में 35 पक्के मार्गों का निर्माण कार्य कराने का काम किया। तो साथियों, ये काम मैं आपको इसलिए गिना रहा हूं, जो हमने अपना फर्ज निभाया है, मैं इसलिए गिना रहा हूं क्योंकि आज आदमपुर हल्के में विकास कार्यों में एक नई रफ्तार पकड़ ली। अगर 2.5 महीनों में 530 करोड़ के काम हो सकते हैं, तो आने वाले 2 साल में कितने हम काम करा सकते हैं, सोचने वाली बात है। ये सिर्फ शुरुआत है साथियों। जो जो विकास कार्य, जो जो समस्याएं आती हैं, बिजली पानी की, शिक्षा रोजगार की, खाद सफाई की, उन सभी का समाधान जल्द से जल्द होगा। लेकिन साथियों, उससे पहले मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि हमने एक और पड़ाव को पार करना है। आने वाली 3 नवंबर को आप एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लेने वाले हैं। फैसला आपने लेना है कि आप विपक्ष में अपना वोट डालकर और बिछड़ना चाहते हैं या सत्ता पक्ष में अपना वोट डालकर काम कराना चाहते हैं। ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, ना ही पिताजी का है, ना ही भाजपा जसपा का है। ये चुनाव आप सभी का है, आदमपुर हल्के के मान सम्मान का है, आदमपुर के विकास का है, आपके और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य का है। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आने वाले 3 नवंबर को आप सोच समझकर अपना फैसला करें, जात पात से उठकर काम के नाम पर अपना वोट डालें। सम्मानित ग्रामवासियों, आजकल चुनाव के दौर में विपक्षी दलों के कुछ लोग भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। मुझे हैरानी होती है, ये किस मुंह से आपका वोट डाल रहे हैं, आपका वोट मांग रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनके शासनकाल में आदमपुर के साथ सबसे ज्यादा देखी हुई थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने चंडीगढ़ में आप पर लाठियां बरसाई थी। ये वही लोग हैं जिनको सिर्फ आदमपुर की याद चुनाव के दौरान आती है। मैं आपको दावे से कहता हूं कि 6 नवंबर के बाद ये लोग आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। आप कैसे भूल सकते हैं कि इनके उम्मीदवार ने बागड़ी को लेकर क्या बयान दिया था। आप कैसे भूल सकते हैं कि इनके उम्मीदवार हमेशा गुंडेगर्दी की राजनीति करते हैं और सभ्यता की राजनीति करते हैं। साथियों, इन लोगों का आपके वोटों पर कोई अधिकार नहीं है और इन लोगों को आप वोट की चोट देकर उनको जवाब देना होगा। आज कांग्रेस पार्टी के लोग जात पात के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, झूठे प्रचार के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको उनसे सतर्क रहना होगा, बच के रहना होगा। साथियों, आप हमारे परिवार हैं, जागरूक है, सतर्क है। आज आदमपुर की राजनीतिक जागरूकता का परिचय पूरे हिंदुस्तान में दिया जाता है। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आने वाले 3 नवंबर को भी अपनी जागरूकता का परिचय देकर हमारी आशीर्वाद देंगे। और साथियों, मैं जानता हूं कि आज इस जनसभा में कुछ ऐसे साथी भी हैं जिन्होंने कभी चौधरी भजनलाल परिवार को आशीर्वाद नहीं दिया। मेरी आप सभी से विशेष रूप से प्रार्थना है कि आप गठबंधन का धर्म निभाकर मुझे आशीर्वाद दें और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं अपना धर्म निभाऊंगा और आपका मान सम्मान हमेशा रखूंगा। एक बार पुनः मैं दुष्यंत जी का बात समझ की पवित्र धरा पर पधारने पर अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं भाजपा जसपा के तमाम कार्यकर्ताओं का और नेताओं का, जो दिन रात एक करके इस चुनाव को अपना चुनाव समझकर मेहनत के साथ लड़ रहे हैं। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। साथियों, आप सभी ने चौधरी भजनलाल जी पर आशीर्वाद का हाथ बनाए रखा, हमेशा चौधरी कुलदीप जी के संघर्ष में उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया। आपका ऋण मैं इस जीवन में तो क्या 7 जन्मों में नहीं चुका सकता, लेकिन एक बात का विश्वास आपको जरूर दिलाता हूं कि आप सभी का मस्तक गौरव से ऊंचा हो। इसके लिए मैं हर कर्तव्य ईमानदारी से निभाऊंगा। एक और सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि कल हरियाणा दिवस के अवसर पर हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी मंडी आदमपुर में दस्तक देंगे। आप सभी को आशीर्वाद देने आएंगे। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि अपने कीमती समय से थोड़ा समय निकालकर कल सुबह 9 बजे मंडी जरूर पहुंचे और उनके विचार सुनने का काम करें। एक बार पुनः आप सभी का यहाँ पहुंचने पर मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आशा, उम्मीद और अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले 3 नवंबर को आप कमल के सामने वाला बटन दबा के मुझे आशीर्वाद दें, आपकी सेवा करने का एक मौका जरूर दें, ताकि हम सभी साथ मिलकर एक बार पुनः स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का स्वर्णिम दौर आदमपुर में ला सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आदमपुर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री